जेनेटिक्स फैक्टर के बाद जो सेकंड प्रॉब्लम जिसकी वजह से आंखें खराब होती हैं वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर होता ये है कि कोई भी नेचुरल काम या कोई भी सेंसिटिव काम जो कि हम करते हैं उसकी वजह से भी आगे जा नहीं पाते। मिसाल के तौर पर नजदीक तरीन चीजों पे काम करना, एक्सेसिव नियर वर्क। ये एक्सेसिव नियर वर्क क्या है? एक्सेसिव नियर वर्क आजकल इस वक्त सभी इसमें मुब्तला हो और इस एक्सेसिव नियर वर्क के अंदर लैपटॉप का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, फोन, आईपैड, ये करीब से देखने की वजह से इसको एक्सेसिव नियर वर्क कहते हैं। और इस करीबी काम में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले यही डेवलपिंग एज वाले बच्चे यानी 9 साल से नीचे के बच्चे शामिल हैं। और इसके बाद इसका दूसरा शिकार अंडर 18 बच्चे हैं या नौजवान हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ना भी फोन पे, आईपैड पे है और इसके अलावा जो भी अपनी एंटरटेनमेंट लेंगे वो इसी पे ही करनी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मामला खराब होते ही चले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंखों के लिए एक बैलेंस मुकर्रर किया है जिसमें करीब और दूर दोनों को बराबर बांटा गया है, जिसमें प्राइमरी हमारी आंखों का मामला दूर देखने के लिए, जबकि करीब के लिए अल्लाह ताला ने हमें सेकेंडरी को रखा। मगर हमारी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से होता यह है कि हमने अपनी प्राइमरी चीज को यानी हम जो आसपास की चीजें देखते हैं, जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो उसका भी फासला ये एक्सेसिव नियर में नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह हम कुछ काम कर रहे होते हैं और लिख पढ़ रहे होते हैं, वो भी एक्सेसिव नियर में नहीं आता। मगर एक्सेसिव नियर की जो चीजें इस मॉडर्न वर्ल्ड की जो मुसीबत और ये गैजेट्स आ गई हैं, इनकी वजह से हुआ ये है कि हमने फोर्सफुली प्राइमरी को सेकेंडरी कर दिया और सेकेंडरी को प्राइमरी कर दिया है। वो किस तरह? वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने एक्सेसिव नियर वर्क को वैसे सेकेंडरी के भी आखिरी दर्जे पे रखा था, मगर हमने उसको फोर्सफुली प्राइमरी के दर्जे पे ले आए, जबकि हम आसपास की चीजें जो होती हैं उनको हमने देखना कम कर दिया है। अब आप अपने खुद दिल पे हाथ रख के बताइए कि हम इन गैजेट्स पे, लैपटॉप्स पे, आईपैड्स पे, कंप्यूटर्स पे कितना टाइम गुजारते हैं। यकीनन हमने कानून कुदरत के मामलात के अंदर जो एक हटा डाला है उसकी वजह से ये मामले खराब होते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि हर इंडिविजुअल के मामलात अलग अलग होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक ज़ात ने हमारी आँखों को बराह रास्त पीछे दिमाग से जोड़ रखा है। और याद रहे कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के मामला, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये भी बहुत अहम है। होता ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, जैसे अगर आप अपने जाते हुए टाइम के अंदर ज्यादातर वक्त आप एक्सेसिव नियर वर्क को देते हैं, यानी कि करीब के कामों को ज्यादा देते हैं, तो आपकी आंखें आपके दिमाग को सिग्नल्स दे रही हैं कि आपका प्राइमरी काम ये है, और दिमाग इस चीज को फिर जब रिटर्न बैक करता है, आपकी आंखों को कंट्रोल करता है, तो आपकी आंखों के जो मसल्स हैं वो हिलते चले जाते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि आपकी आंखों के मसल्स जब वो फैलते हैं, और ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, तो होता फिर ये है कि आपकी आंखें तेजी से कमजोर होती चली जाती है, कि आपको चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी अपनी गलती होती है कि आपने अपने एक्सेसिव नियर वर्क को प्राइमरी के अंदर लेकर आ गए हैं, जबकि कुदरती तौर पे वो सेकेंडरी था। कभी कभी मतलब बंदा काम कर सकता है, मगर यहाँ पर सूरत हाल आपने खुद उल्टी कर दी। तो अल्लाह ताला के कानून कुदरत के अंदर आपको जो दूर के मामला देखने थे, आसपास के मामला देखने थे, उसको आपने रिवर्स कर दिया, तो आपकी आईसाइट तो अब कमजोर होनी है। तो ये सरासर आपकी अपनी कोताही और गलती होती है। मेरे ख्याल में आप बात समझ गए होंगे कि दिमाग रिटर्न बैक में आंखों के मसल्स को मैनेज कर देता है प्राइमरी और सेकेंडरी के ही आपकी डिसीजन की वजह से। तो इसकी वजह से जो नियर वर्क होता है तो वो एक्सेसिव होने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अंडर 9 ईयर्स एज, जो कि डेवलपिंग एज होती है, इसके अंदर अगर बच्चे यही मामला
ज़्यादा लेके चलते हैं तो बहुत तेज़ी से अपनी आंखें ख़राब करते हैं। और अंडर 18 अगर होते हैं तो उसका शिकार ये सेकंड कैटेगरी होती है और फिर ये रोग सारी ज़िंदगी रहता है। तो अंडर 18 से पहले आप अपनी आईसाइट का जितना ख्याल कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि आंखें डेवलपिंग दौर से गुजर रही होती है और आपको इनको प्रॉपर तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ डेवलप करना है।